नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए टू जेड एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज में। दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है मेरे साथ हुई एक छोटी सी घटना का टॉपिक है। और दोस्तों वीडियो को बहुत बड़ी ना करते हुए मैं सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक ये है दोस्तों कि मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है, लगभग 2 साल हो रहे हैं। और ड्रिंक करना छोड़ा, किन परिस्थितियों में छोड़ा, कैसे छोड़ा, इस विषय पे आपको मैं आज एक छोटी सी घटना अपनी बताऊंगा। और घटना दोस्तों, मैं गोल्ड चेन पहनता हूं, आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा। मेरी इस गोल्ड चेन से रिलेटेड है, जो कि अभी मेरे बच्चे ने खींच दिया है परसों। दोस्तों एक छल्ला दोस्तों इसका टूट गया है, जो मैंने 2 साल पहले रिपेयर कराया था। इसको आज कल मैं इसको रिपेयर करा लूंगा। तो दोस्तों आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि मैंने शराब कैसे छोड़ी और ये मेरा चेन कैसे टूटी, 2 साल पहले क्या हुआ था ऐसा। तो दोस्तों ये सत्य घटना है और घटना ये मुझसे ही रिलेटेड है। तो सीधे सीधे आ जाते हैं अपने दोस्तों बात पे। हो सकता है आपके भी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपने शराब पीना छोड़ दिया हो और कुछ घटना ऐसी हो गई हो। तो आते हैं दोस्तों मेन बात पे। दोस्तों बात है 26 जनवरी 2023 की। मेरा बचपन का एक दोस्त है। दोस्तों मेरे दोस्त की शादी थी। मैं यहाँ पे नाम दोस्तों कोई नहीं लूंगा। मैं किसी भी दोस्त को अपने बदनाम करने का मेरा ये कोई मोटो नहीं है कि मैं उसको बदनाम कर रहा हूँ और किसी का नाम खराब कर रहा हूँ या रिवेंज ले रहा हूँ। बस मैं अपने साथ एक हुई छोटी सी घटना दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे दोस्त की शादी थी। प्लान पहले से बन चुका था दोस्तों की वहाँ ड्रिंक करना है, एंजॉय करना है, वहाँ डांस करना है। तो दोस्तों मैंने अपने फ्रेंड्स से बोल दिया, एक दो लोगों से, कि भाई लेके रखना, आते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है दोस्तों, आता है शादी का दिन, उसी गाड़ी सजवाने मैं ही जाता हूँ। फिर हम लोग जाते हैं शादी में। और शादी होती है दोस्तों लखनऊ जिले के पास, बाराबंकी जिला है, सतरिक वहाँ पे है, कई लोग जानते होंगे। वहाँ पे बारात गई हुई थी, चूंकि गाड़ी मैं ही चला रहा था। बारात में आगे बैंड बाजा बजते हुए जा रहा है। हम और मेरा दोस्त जिसकी शादी थी और उसके पापा और एक दो रिलेटिव और गाड़ी पीछे बैठे हुए हैं। बारात चल रही है, बैंड बाजा हो रहा है। तो मैंने धीरे से उसको इशारा किया कि भाई मैं थोड़ा सा करके आता हूँ। तो उसने कहा नहीं, तुम नहीं जाओगे। दोस्तों बात उसने ऐसा क्यों कहा वो तो नहीं मालूम, खैर दोस्त से अच्छा ही बोला उसने। हम भी नहीं चाहेंगे मेरा कोई दोस्त ड्रिंक करे। तो दोस्तों खैर बात हो गई, आगे हो गई। कुछ दोस्त जिनसे मैंने बोला था वो भी मेरे बचपन के दोस्त, उनसे भी दोबारा, मतलब बचपन में हम लोग 97 98 में अलग हुए थे। तो उसके बाद फिर मुलाकात पता नहीं कब हुई, फिर दोबारा हम लोग फेसबुक वगैरह सबसे फिर मिले एक दूसरे से, एक दो बार मिलना हुआ। तो फिर ये हुआ कि भाई बचपन के दोस्त हैं, चलो आएंगे, एंजॉय किया जाएगा। तो जो बचपन के दोस्त थे जिनसे मैंने बोला था करने के लिए, तो उन्होंने मुझे इशारा किया। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, गाड़ी पटाखे वड़ाके जल रहे हैं, 26 जनवरी ठंडक थी और हल्की फुल्की धूल मिट्टी धुआं भी आ रहा था। मैंने शीशे गाड़ी के अपने अप कर दिए और अंदर बैठा हूं। तो जो दोस्त ड्रिंक कर रहे थे, इत्तेफाक था वो जहां पे लड़की के घर पे जहां पे एंट्री हो रही थी, दूल्हे की आज से एंट्री होती है, द्वार बनाया जाता है, उसके जस्ट मुश्किल से 50 मीटर पे ड्रिंक कर रहे थे। पहली चीज तो वही गलत था कि बिल्कुल सामने ड्रिंक कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे कि हाँ भाई लड़के दूल्हे वाले घर के आके यहाँ ड्रिंक करेंगे सामने। तो दोस्तों हुआ ये, फिर मुझे इशारा कर रहे आ जाओ आ जाओ। मैंने इशारा किया मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैंने अपने दोस्त से बोला कि भाई मैं थोड़ा सा कर लूँ। उसने कहा नहीं तुम नहीं जाओ, तुम बैठो गाड़ी चलाओ। खैर ठीक है, मैं भी कोई दोस्तों ऐसा उस टाइप का नहीं हूँ कि हाँ बिल्कुल लती या हद से ज्यादा वाला। कभी कभार ओकेशनली शादी ब्याह पार्टी बर्थडे में ऐसे हो गया तो हो गया, और भी ज्यादा नहीं। तो मैं ऐसे ही था। तो मैंने उसे दोबारा नहीं बोला कि हाँ चलो नहीं मुझे पीना ही पीना है, मुझे जाने जाना, कुछ नहीं बोला। मैं गाड़ी चलाता रहा। बारात पहुंच गई लड़की के दरवाजे पे। दोस्त को मैंने अपने उतारा, मतलब दूल्हे को उतराया गाड़ी से, और मैंने गाड़ी पार्किंग में लगा दी साइड में, और फिर अपने उन्हीं दोस्तों के पास पहुंच गया जो ड्रिंक कर रहे थे। तो दोस्तों जब मैं पहुंचा वहां पे तो ये हुआ कि भाई लो। तो उसने कहा कि मुझे लो। तो हमने कहा कि नहीं भाई अब मैं नहीं लूंगा। कहा क्यों, तुमने तो कहा था कि लोगे पियोगे। तो मैंने कहा नहीं भाई अब नहीं मन कर रहा है। अच्छा दोस्तों मेरी एक आदत है कि अगर मन किया तो पिया, मन किया तो नहीं पिया। ये नहीं कि हाँ फ्री में मिल रही है और तो चलो यहाँ तक पी लो, मेरा वो दोस्तों का उसूल नहीं है। तो आते अपनी बात पे दोस्तों से कहा कि लो मुझे लो। तो हमने कहा कि नहीं भाई मन नहीं कर रहा है। क्या तुमने तो बोला था, हमें हाँ भाई बोला था लेकिन अब मन नहीं कर रहा है। गाड़ी चलाई है और रात भर रुकना भी है, और सुबह फिर बहू को, भाभी को जो अपनी है, उनको लेके जाना है।
अरे यार तुम तो ये वो फाड़ ढमकाना, हमने नहीं भाई नहीं, अब नहीं पीऊंगा। चलो खैर, यहाँ से दोस्तों बात अलग हो गई। अब आते हैं अपनी मेन बात पे कि मेन घटना कहाँ से शुरू हुई। अब वो लोग तो ड्रिंक कर रहे थे पहले से ही, तो हल्का फुल्का वो नशे में थे। मैं तो फ्रेश था, मुझे कोई नशा नहीं था, मैं नॉर्मली खड़ा था, बातचीत हो रही थी। दोस्तों उस दिन मैं प्रॉपर सूट बूट बढ़िया डाल रखा था, तो शायद उनके मन में कुछ ईर्ष्या हो रही हो या जलन रही हो, जिसमें से एक दोस्त मेरा क्या कहता है, पहली चीज कि तुम मेरे भाई के तिलक में क्यों नहीं आए थे? तो मैंने कहा भाई मौका नहीं मिल पाया, नहीं आ पाया। नहीं तुमको आना चाहिए था, ये वो दोस्ती वाली बात है, फलाना ढमकाना। हमने भाई नहीं मौका मिल पाया यार, हमने बोला था आने के लिए, और शादी में नहीं आया। हमने भाई शादी में इसलिए नहीं आया, तुमको मैंने बताया था कि भाई शादी में तो एक और शादी घर में है, बिल्कुल खासम खास है, तो मैं वहां जाऊंगा और तिलक में आऊंगा। और तिलक में इसलिए नहीं आ पाया भाई, छोटा बच्चा है इसलिए नहीं आ पाया मैं। तो थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल के खैर वहीं पे बात खत्म हो गई। फिर मजाक मजाक में उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया, मैंने टाई लगा रखी थी। इस घटना से पहले, घर से निकलने से पहले मेरी वाइफ ने मुझसे बोला भी था कि ये चेन तुम अपनी घर में उतार के रख के जाओ। पता नहीं किस टाइप के कैसे लोग हैं तुम्हारे दोस्त, कैसे ही हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी ये चेन घर में रख के जाओ, पीने के बाद कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो कम से कम कोई नुकसान नहीं होगा। तो हमने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई पीता नहीं, इतना मुझे मालूम है नहीं, फिलहाल तो इतना फिलहाल कोई नहीं पीता है ना, मैं इतना पीता हूँ कि लड़ाई झगड़ा हो, तुम तो मुझे जानती हो कि मैं कंट्रोल कर लेता हूँ हर चीज, मतलब मामले को सुलझा लेता हूँ। कहीं हाँ तुम तो मुझे मालूम सही हो, लेकिन सामने लगा ऐसा नहीं, कोई ऐसा दोस्त नहीं, सब बचपन के ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चेन मुझे पहने रहने दो, और मैं शर्ट पहना हूँ, टाई लगाया हूँ, कहाँ चेन दिख रही है जो टूटे फूटेगी। चलो खैर, फिर क्या हुआ, उस लड़के ने मेरी कॉलर पकड़ ली, मेरे दोस्त ने ऐसे करके पकड़ ली यहाँ पे, और फिर हाथ हटाते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। दोस्त है दोस्तों बचपन का, तो मुझे मालूम है नशे में, तो उससे मैं क्या ज्यादा बोलूं। उसने मेरी टाई ढीली कर दी। मैंने क्या था कि दोस्तों मैंने ये बटन नहीं लगाया था, तो जब उसने टाई ढीली की मेरी, यहाँ तक खींच दी। अच्छा मेरी जो टाई थी दोस्तों रेड कलर की थी, और बचपन में हम सब जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां भी रेड टाई, रेड पैंट और व्हाइट शर्ट चलता था, ब्लैक शूज और मल्टी कलर की बेल्ट थी। तो उसने मेरी टाई को ये कहते हुए खींचा कि अभी भी देखो स्कूल जा रहे हैं, थोड़ा शब्दों का प्रयोग किया, स्कूल आए हैं लग रहा है, और टाई उसने मेरी बिल्कुल ढीली कर दी, यहां तक कर दी। और दोस्तों मैंने बटन बंद नहीं किया था, तो जैसे उसने टाई मेरी यहां तक की, मेरा कॉलर अपने आप ये ऐसे फैल गया, और चेन जो थी थोड़ा सा जहां पे आ चुकी थी किसी वजह से चौड़े ऊपर तक, तो उसको चेन दिख गई। इतना कहने के बाद उसने कहा कि चेन पहने हैं देखो, मेरी चेन पकड़ ली दोस्तों। पहले तो मैंने उसका हाथ पकड़ा कस के ऐसे कि चलो भाई छुड़वा दे, मतलब खींचे ना छूट जाए। तो एक और दोस्त बगल में खड़ा था। ये तो बात हो रही है पहले दोस्त से जिसके भाई की तिलक में मैं नहीं गया था, और जिसने मेरी चेन तोड़ी, और ड्रिंक तो सभी लगभग हल्का फुल्का कर रखे थे। जो दूसरा दोस्त था वो क्या कह रहा है, तोड़ दे चेन। अब शब्दों का प्रयोग करते हुए हल्के फुल्के जो कॉमन अब शब्द होते हैं हम दोस्त आपस में यूज करते हैं, आप भी जानते हैं दोस्तों, तोड़ दे चेन, तोड़ दे चेन। तो हमने भाई तोड़ना नहीं। तो वो दोस्त कह रहा सामने वाला कि तुम काहे शादी पे नहीं आए, ये वो फलाना ढमकाना। हमने भाई नहीं आ पाया, बताया तुमसे, मैं बच्चा क्यों तुम्हारे ही खाली बच्चा, हम लोग बच्चे नहीं हुए हमारे। हमने भाई तुम्हारी कंडीशन दूसरी है, मेरी कंडीशन दूसरी है, नहीं कोई देखने वाला था घर पे, नहीं आ पाया, थोड़ा बच्चे की तबीयत नासाज थी, तो चेन तोड़ देंगे अभी हम तुम्हारी, चेन पहने हैं देखो, चेन पहने इतनी मोटी। अब पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, नशे में था। खैर दोस्तों इतना मुझे मालूम है, नशे में आदि कितना भी हो, क्योंकि मैं भी कभी ड्रिंक करता था, बस ये है कि अपने शब्दों पे आदि कंट्रोल नहीं कर पाता, कि पता सब होता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो दूसरा दोस्तों उसने बोला कि तोड़ दे चेन। मुझसे कोई नहीं पूछ रहा, जो चेन पकड़े है वो उससे पूछ रहा कि तोड़ दे। तो कर हाँ तोड़ दे, तुम एक और बोलो मैं तोड़ दूंगा, हाँ तोड़ दे। और दोस्त ने अच्छा मैं समझ गया कि अभी चेन मेरी गई, अब ये टूटनी है। तो मैंने जो उसका हाथ पकड़ रखा था, फिर मैंने छोड़ दिया। भाई क्या कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में, दोस्त है बचपन का, पीट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, कि माहौल खराब हो जाएगा। जैसे घर शादी में आए, सामने उसका द्वार है, बिल्कुल एंट्रेंस है, लोग आ जा रहे हैं, लड़की के घर वाले और लड़के के जो साथ में बाराती है, क्या कहेंगे कि देखो लड़ाई कर रहे हैं लोग। यहाँ तक तो चलो सब हंसी मजाक भी चल रहा था, जो लोग देख भी रहे थे आते जाते, वो लग रहा कि हाँ आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। और भाई दोस्तों उसने कस के चेन ऐसे पकड़ी और तोड़ दी। और दोस्तों जब उसने चेन तोड़ी है, तो ये देखिए चेन दोस्तों मेरी इतनी मजबूत चेन है दोस्तों। ये एक तो देखिए सिंगल यहां से तोड़ी थी उसने, ये देखिए यहां से तोड़ी थी, और इसके बाद भी देखिए कुछ
ये खिंचा हुआ है दोस्तों चेन में, यहाँ पे हल्का से ये देखिए खिंच गया, बाकी देखिए सारे वो सही है। यहाँ से एक ये वाला खिंचा है और एक ये वाला खिंचा है, लेकिन टूटी दोस्तों यहाँ से। और दोस्तों उसने चेन तोड़ दी, तोड़ने के बाद उसको उसने अपने ब्लेजर की जेब में डाल ली। भाई मैं तो पहले शौक ये रह गया कहीं ऐसा ना हो कि नशे में फेंकी दे, बाग थी आसपास। तो उसने नशे में जेब में डाल ली, करा कि मोटे बुरा मत मानना, देखो दोस्ती की बात है। अब मैं क्या कहूं दोस्तों उसको। हमने हाँ भाई बुरा नहीं, भाई मेरा तो मूल लटक ही गया भाई, गोल्ड चेन तोड़ दी। चेन मैंने ली और अपने अंडर पॉकेट पैंट वाली जेब में डाल ली। फिर मैंने उससे बात की आराम से, हमने यार तुमने चेन तोड़ी, गलती कर दी क्या यार, इतनी बड़ी बात है, लाओ 50-60 हजार रुपए की बात होगी, लाओ तुमको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ, चेन हमको दे दो, हम तुमको भी 50-60 हजार ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा दोस्त से खड़ा था, वो उसकी पोस्टिंग बाहर है कहीं अन्य जिले में है, वो कह रहा है लाओ मेरे घर के वो जो मेरा ऑफिस है उसके पास बाजार है, तमाम गोल्ड शॉप है, ज्वेलरी शॉप है, मैं वहां बनवा लेता हूँ, टेंशन ना लो यार, हमको लाओ बनवा लाते हैं। भैया दोस्तों मैंने मन में सोचा अभी तो चलो जो टूटा है रिपेयर का ही चार्ज आएगा, चेन दे दूं, पता चला नशे में भाई साहब कहीं से गिर जाए, खो जाए, कुछ भी हो जाए तो चेन ही पूरी चली गई मेरी, 3 तोले की चेन लगभग मेरी हो। हमने कहा ऐसी तैसी हो जाएगी उसकी। तो भैया तुम मत बनवाओ, मैं बनवा लूंगा। फिर वो जो लड़का जो पहले से चेन तोड़ा था उसने कहा भाई देखो मुझे दोस्ती बात नहीं आनी चाहिए, चेन तो ऐसी बहुत आती रहेंगी, दोस्ती नहीं खराब होनी चाहिए, मन में मत लेना कोई चीज। हमने हाँ भाई मन में नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात हो तो बताओ, अभी तुमको चेन दो, तुमको 50-60 हजार भी तो खाते में ट्रांसफर करते हैं। हमने नहीं कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। एक और दोस्त आ गया, तब तक थोड़ा दूरी पे वो भी बातचीत कर रहा था, वो आया पास में, कह रहा हाँ, मतलब अब शब्दों का प्रयोग करते हुए, उसको पता नहीं मैटर क्या हो रहा है। उस दोस्त से कह रहा मेरे लिए इसको पीट दो या हाँ हाँ मार मार। मेरे मुंह से फिर उसके लिए अब शब्द निकल गए और मेरा भी पारा थोड़ा सा हाई हो गया, क्योंकि दोस्तों ये मेरी फेवरेट चेन है, वो चेन मुझे बहुत पसंद थी दोस्तों। वो चेन नहीं तोड़ना चाहिए था यार। 3 दिन बाद मतलब 26 जनवरी 2023 की बात है और 30 जनवरी 2023 को मेरे घर में एक छोटा प्रोग्राम था। नहीं यार वाइफ देखेगी गुस्सा करेगी, अरे यार छोटी चीज के लिए तुम कह रहे हो। हमने अच्छा किनारे का हाँ मैं दोस्तों, मैं उसको जो कह रहा था मार मार मार, मैं उसको मैंने थोड़ा सा गाली का प्रयोग किया, अब शब्दों का प्रयोग किया उसके लिए और कहा तुम्हें पता भी है क्या बात हो रही है। मैं थोड़ा हाइपर हो गया, तुमको जब पता नहीं है तो बोल क्यों रहे हो बीच में, क्यों बोल रहे हो भाई, चलो निकलो यहाँ से। हमारी इसकी आपस की बात है, तुमको पता नहीं है कि क्या हम लोग बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो मार मार मार, क्या मतलब इसका, कहाँ खड़े हो, किसके दरवाजे पर खड़े हो, तुमको तो अपनी इज्जत प्यारी है नहीं। इतना कहते हुए दोस्तों मैं उसको हट गया। तो जिस दोस्त ने चेन तोड़ी थी उसको मैं साइड ले गया, हमने भाई भाई सुनो कितना रुपया दोगे तुम, अभी तुम जो बोल रहे थे कितना 50-60 हजार कह रहे हो, मैंने उस दोस्तों यही बोला। तो हमने भाई ये 3 तोले के लगभग चेन है, वो आप तुम अंदाजा लगा लो, 2023 चल रहा है, 2-3 साल हुए हैं, अंदाजा लगा लो कितने की होगी, और तुम अंदाजा लगा रहे हो 50-60 हजार की ये 3 तोले चेन है मेरी। जैसे दोस्तों मैंने उसको इसकी लगभग कीमत बताई कि कितने की वैल्यू आएगी, उसका सरा नशा उतर गया। मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट की थी, बहुत अच्छी चेन है, मुझे बहुत पसंद है। तो कहा यार तुमको पहले बताना चाहिए था। हमने कहा भाई कौन बताता है, दुनिया में ढिंडोरा कोई पीटता है क्या, अब तुम्हारी तो अभी इतनी बात हो गई तो मैं बता रहा हूँ, और तुमने यार तोड़ दिया, अच्छा नहीं किया तुमने, फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। कह यार चलो जीत कोई बात नहीं यार, सॉरी यार, चलो यार क्या कर सकते हैं ना, चलो अच्छा कोई बात नहीं। फिर हम दोस्तों के पास आए तो यही हुआ कि टूट गई चेन, कोई बात नहीं। और जो दूसरा दोस्त था उसने नई ब्रेसलेट पहन रखी थी गोल्ड की। तो अब ये कह रहा जिसने मेरी चेन तोड़ी थी, कह रहा है तुम मुझे कहो तो मैं इसकी ब्रेसलेट तोड़ दूं। हमने भाई पागल हो गया, मैं क्यों बोलूंगा तोड़ने के लिए, कह रहा उसने बोला था भाई तोड़ने के लिए। यार हमने यार तुम पागल हो, वो कहेगा किसी को गोली मार दो तो क्या गोली मार दोगे। कह रहा हाँ यार मेरी वाइफ, इसीलिए यार मैं पिस्टल लेके नहीं चलता हूँ, मेरी वाइफ कहती है कि तुम पिस्टल लेके चलोगे कहीं कहीं घटना हो जाएगी। हमने कहा तुम पिस्टल रखने लायक ही नहीं हो। हमने ही बोला उसको दोस्तों कि हमने कहा कि तुम पिस्टल के रखने लायक ही नहीं हो, भाभी बहुत समझदार है जो तुमसे बोलती है कि पिस्टल लेके ना चलो। बताओ उसने कहा चेन तोड़ दो, तुमने चेन तोड़ दी अभी हल्के फुल्के नशे में ही। वो कहता गोली मार दो तो मुझे गोली मार देते। तो सब हंसने लगे। खैर वहीं पे माहौल खत्म हो गया, वो अपना सब निकल गए, शादी होना शुरू हो गई उधर, और ये सब ने खा पी के निकल गए दोस्तों। अब मैं रात भर रुका रहा, जिस दोस्त की शादी थी वो आया,
तो मैंने उसको सारी वो द्वार चार होता है वगैरह ना, शादी जो रस्में होती हैं, उतना होने के बाद वो स्टेज पे जब बैठने आया, स्टेज पे बैठ गया, फिर मैं उसके पास गया। मैंने कहा कहाँ थे इतनी देर से तुम? तो मैंने कहा भाई कुछ ऐसा सा हो गया था। और कह रहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें क्या बताया, तुम दूल्हा बने बैठे हो, तुमको बताऊँ तुमको डिस्टर्ब करूँ मैं? तो कह रहा कहाँ गए वो लोग? हमने कहा घर से ले गए। कह मैं बताऊंगा, फोन करके उनको बोलूंगा ऐसा नहीं करना चाहिए यार, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन बात आती है, हमने यार देखो शादी तुम्हारी है, हम लोग दूसरे जिले में हैं, लखनऊ से बाराबंकी आए हुए हैं, सामने द्वार चार हो रहा है, एंट्रेंस है, सब लोग आ जा रहे हैं। मैं जरा सी भी अगर ऊंची आवाज करके बोल देता तो लोग क्या कहते हैं कि देखो फला के दोस्त आए थे, दारू पी के बवाल कर रहे थे, तुम्हारी बेइज्जती होती। हाँ चलो चेन तोड़ दी, मैं उसको पीट भी सकता था, लड़ाई झगड़ा कर सकता था, हाथ उठा सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया कि यार कौन इतना आगे बढ़े। तो दोस्तों उसके बाद मैं घर आया और उसी दिन से दोस्तों मैंने ये प्रण किया कि जो भी पी के बहकने वाले दोस्त हैं मेरे, उनके साथ कभी दोबारा बैठना ही नहीं है। ऐसे माहौल में मिलना जुलना ठीक है तो, लेकिन इस दोस्त से जिसने मेरी चेन तोड़ी थी, उसके बाद से दोबारा मैं उससे मिला भी नहीं। और उसी दिन से मैंने दोस्तों कसम खा ली, प्रण कर लिया कि जो भी बहकता है पी के, या देख रहा हूं कि माहौल पीने के बाद बहकने वाले हैं, या तो वहां से मैं चल दूंगा, या मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा ही नहीं। तो वो दिन दोस्तों 2023 26 जनवरी, और आज दिन है, मैं उनसे मिला भी नहीं, और ऐसे लोगों से मैंने दोस्तों दूरी बना ली। और 2024 एक साल बाद लगभग दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने ड्रिंक की थी होली में। मैंने पहले बताया कि कभी कभार ओकेजनली बर्थडे पार्टी वगैरह में मैं पी लेता था, वो भी हल्का फुल्का। तो लास्ट टाइम मैंने दोस्तों पी थी होली में, और होली के बाद से होली 2024 मैंने बिल्कुल ड्रिंक की ही नहीं है, और ड्रिंक छोड़ दी दोस्तों। क्योंकि वो बात मेरे मन में जहन में बैठ गई कि ये तो चलो छोटी सी घटना थी, कि थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल हुआ और उन्होंने चेन तोड़ दी, बात खत्म हो गई, वापस कर दिया, चलो अपने बहाने रिपेयर करा लिया। तो दोस्तों मैं इसलिए शेयर कर रहा था कि ये अभी कल ही टूट गई है फिर से, लगभग 2023 26 जनवरी 2023 के बाद 26 जनवरी 2025 2 साल, और अप्रैल 2025 2.5 साल पे लगभग ये फिर से टूट गई है। तो मैं इसको रिपेयर कराऊंगा। तो बस इसी से टूटी हुई चेन को देख के मुझे लगा कि शायद आपके साथ मुझे ये बात शेयर करना चाहिए कि आप साथ ऐसी कोई घटना हुई हो जिससे आपने ड्रिंक करना छोड़ दिया हो। तो ये इस घटना के बाद दोस्तों मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया, लगभग 2023 जनवरी से 2024 होली हल्का फुल्के बीच में कभी किया होगा, और ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दिया जो पी के बहक जाते हैं। और 2024 की होली से तो बिल्कुल ही पीना बंद कर दिया, और 2025 आ गया दोस्तों, अभी तक मैंने कभी दोबारा ड्रिंक नहीं की है, और कसम तो नहीं खाता हूं कि नहीं करूंगा फिलहाल, लेकिन अभी तक नहीं की है 2024 से, होली से तब से नहीं पिया है, और पूरा प्लान है कि आगे भी नहीं पीऊंगा। और ये छोटी सी घटना मैंने आपके साथ दोस्तों शेयर किया कि आपके जो भी दोस्त इस तरह के हों, जिनको आप जानते हैं कि पी के बहक जाते हैं, मुझे नहीं पता था उस समय कि पी के बहक जाता है, या ऐसी घटना हो जाएगी, उनके साथ उठना बैठना मिलना जुलना बंद कर दीजिए, खास करके तब जब वो ड्रिंक किए हुए या ड्रिंक करने का माहौल बना हो। और उसी दिन से मैंने दोस्तों उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया, बातचीत करना बंद कर दिया, और जो धौंस दिखा रहे थे पैसे की, क्या लो मैं बनवा दूंगा ये वो तो बात खत्म ही हो गई। और मेरे मन में दोस्तों उसके लिए कोई भी ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ बस उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्त हो, बचपन के दोस्त हो, दोस्तों की तरह रहो, दोस्तों की तरह मिलो। अच्छा लगता है जब बचपन में दोस्त बड़े हो जाते हैं, और हम लोग तब के दोस्त हैं जब दोस्तों अंडरवेयर पहन के घूमा करते थे मोहल्ले में, 5-6 साल की उम्र थी हम लोग की, तब से दोस्त हैं। आज 38 ईयर्स हो रहे हैं मेरी एज को। तो अच्छा लगता है जब बचपन में दोस्त बड़े हो जाते हैं, सब सेटल हो जाते हैं, अपना जॉब कर रहे होते हैं, और मिलते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ फला भाई इस विभाग में, फला उस विभाग में है, सब लोग अच्छे सेटल हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों मेंटेन रहें, हेल्दी एटमॉस्फेयर रहे, इससे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और रही बात ड्रिंक करने की, तो उतना ही पियो जितना आप कंट्रोल में रहो, अपने आप को कंट्रोल कर सको। इतनी मत पियो कि आप किसी खुद का नुकसान कर लो, चाहे किसी और का नुकसान कर दो, ऐसा इतना नहीं पीना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अपने कंक्लूजन पे आते हैं कि ड्रिंक पहली चीज तो करिए ही नहीं, और दूसरी चीज अगर आप शौकीन हैं तो अपने घर में चुपचाप आराम से अकेले पिए, और ऐसे लोगों से दूरी बढ़ा लीजिए जो पीने के बाद बहक जाते हैं, वरना चैन तोड़ाते रहेंगे मेरी तरह, और संबंध खराब होते रहेंगे। मेरी तरफ से दोस्तों आज भी उस दोस्त के लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं है। अब वो मुझसे बात नहीं करता, नहीं मिलता है, नहीं कभी कोई बात की इस तरह से बीच में, शायद उसको रिग्रेट हुआ हो बाद में, और लेकिन मेरे मन में दोस्तों उसके लिए कुछ भी नहीं है। चेन टूटी थी, क्यों टूटी थी, कैसे टूटी थी, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, उसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ड्रिंक मैंने क्यों छोड़ दी, वो सब मैंने आपके साथ दोस्तों शेयर कर दिया।
इसी के साथ दोस्तों अगली सच्ची घटना एक और है मेरी लाइफ में, वो भी थोड़ी सी स्टोरी में आपको शेयर करूंगा। और वो घटना है दोस्तों, मैं जम्मू से आ रहा था माता वैष्णो देवी के दर्शन करके, तो एक छोटी सी घटना हुई थी ट्रेन में, और बहुत छोटी सी कहानी है, वो सच्ची कहानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगली वीडियो में। मुझे अच्छा लगा आपसे ये सब कुछ शेयर करके, क्योंकि YouTube चैनल दोस्तों मैंने अपना बनाया है, तो कहीं ना कहीं जो मेरे चैनल का नाम है A to Z एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज, तो मुझे लगा कि आपके साथ ऐसा शेयर करना चाहिए। शायद आपका कुछ इससे मेरी घटना से ही कुछ रिलेशन हो, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, और फ्यूचर में आप भी थोड़ा सा सचेत रहें, और ऐसे लोगों से मिलना जुलना कम कर दीजिए जो पी के भाग जाते हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जो जम्मू की घटना है वापस आते हुए ट्रेन की, वो मैं आपसे शेयर करूंगा अगली वीडियो में। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।